गुरु का मतलब हम सब जानते हैं, ठीक है। और लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज का जो ये सेशन है केवल किसी एक गुरु को प्रणाम करने का सेशन नहीं है, एक गुरु को थैंक यू या एक गुरु को याद करने के लिए नहीं है। ये उन सभी लोगों को याद करने का दिन है जिन्होंने हमारी लाइफ में कभी ना कभी रोशनी दिखाई। किसी ने हमें चलना सिखाया, किसी ने हमें बोलना सिखाया, किसी ने हमें पढ़ना सिखाया, किसी ने हमें कमाना सिखाया, किसी ने हमें हार के बाद दोबारा खड़ा होना सिखाया, किसी ने हमें प्यार दिया, किसी ने हमें डिसिप्लिन सिखाया, किसी ने हमें हर्ट करके, हमें दुख पहुंचा के बहुत कुछ सिखाया। इसलिए आज जो सबसे ज़रूरी है ना, एक चीज़ को हमेशा याद रखना वो ज़रूरी, वो ये है कि मैं आज जहाँ भी हूँ अकेला नहीं पहुँचा हूँ। और मैं चाहता हूँ हमेशा हर कोई इस बात को याद रखे कि मैं आज जहाँ भी हूँ अकेला नहीं पहुँचा हूँ। हमारी जर्नी में बहुत से लोगों का कंट्रीब्यूशन है। हो सकता है कि मैं शायद आज उन सभी का नाम याद ना कर पाऊँ। शायद हो सकता है बहुत सारे लोगों से मैं या आप बहुत सालों से नहीं मिले। शायद कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं तो जो शायद इस दुनिया में ना हो, लेकिन उनकी दी हुई कोई बात, कही हुई कोई बात, कोई सीख, कोई वैल्यू, कोई ब्लेसिंग आज भी हमारे अंदर है जिसकी वजह से हम इतना बड़ा कर पाए। और सेशन में बिफोर आई स्टार्ट टॉकिंग मैं चाहता हूं कि आप सब लोग कुछ सेकंड के लिए पहले आंखें बंद कीजिए। लंबी गहरी सांस लीजिए, सांसें छोड़िए। लंबी गहरी सांस, सांसें छोड़िए। अब इसी पल में अपनी लाइफ के किसी एक ऐसे इंसान को याद कीजिए जिसके वजह से आपके जीवन में बहुत अच्छा बदलाव आया। एक इंसान हो सकता है वो आपकी मॉम हो, डैड हो, स्कूल टीचर, कॉलेज प्रोफेसर, कोई कोच, मेंटोर, बॉस, फ्रेंड, पार्टनर, कोई भी। उनका चेहरा अपने सामने लेकर आइए। मन में केवल इतना कहिए, आपको दिल से थैंक यू, आपको दिल से थैंक यू। मेरी लाइफ में आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आपको दिल से थैंक यू। मेरी लाइफ में आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। लंबी गहरी सांस लीजिए, छोड़िए। लंबी गहरी सांस, छोड़िए। दोनों हाथों को अच्छे से रब कीजिए, आंखों पे रखिए, चेहरे पर फैलाते हुए एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ धीरे धीरे आंखें खोलिए और मुझे देखिए। बहुत सुंदर। अब हम लोग अपनी एनर्जी वाइज अलाइन है बहुत, और ये इसलिए जरूरी था। हम लोग गुरु शब्द बहुत बार सुनते हैं। गुरु का असली मीनिंग क्या है? अगर हम स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग से जाएं तो गु का मतलब होता है डार्कनेस या फिर अज्ञान, कि मैं कुछ नहीं जानता, अज्ञान को माना गया गु। दूसरा होता है रू। रू को कहा गया शक्ति, जो उस डार्कनेस को, उस अज्ञानता को कम करे या कम करने में मदद करे। इसलिए गुरु वो है जो हमारे भीतर के अज्ञान को, हमारी भीतर की कंफ्यूजन को, या हमारे अंदर की
अनकॉन्शियसनेस को दूर करे। गुरु केवल वो नहीं है जो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे। आज इंफॉर्मेशन की कोई कमी थोड़ी ना है, हर जगह पर अवेलेबल है, इंटरनेट पर हर सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। लेकिन इंफॉर्मेशन और विजडम में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, बहुत ज्यादा। इंफॉर्मेशन आपको बताती है कि आपको क्या करना है, विजडम आपको समझाती है कि आपके अकॉर्डिंग कब, क्यों और कैसे, ये जरूरी है। इंफॉर्मेशन हमारे मन को भर सकती है, लेकिन गुरु हमारे विजन को क्लियर करते हैं। एक टीचर आपको सब्जेक्ट पढ़ा सकता है, एक गुरु आपको लाइफ को समझना सिखाता है। एक टीचर आपको एग्जामिनेशन में पास करने में हेल्प कर सकता है, लेकिन एक गुरु ये समझने में मदद करता है कि लाइफ का एग्जामिनेशन क्या है, उसका असली मीनिंग क्या है। एक मेंटोर आपको सक्सेस की डायरेक्शन दे सकता है, लेकिन गुरु आपसे ये सवाल भी पूछ सकता है कि जिस सक्सेस के पीछे तुम भाग रहे हो, क्या वो सच में तुम्हारी सक्सेस है। गुरु आपको अपनी जैसा बनाने की कोशिश नहीं करता। गुरु आपको, जो सच्चा गुरु है, वो आपको आपका हाईएस्ट वर्जन बनने में हेल्प करता है। गुरु आपको डिपेंडेंट नहीं बनाता है, वो आपको अवेयर बनाता है, रिस्पॉन्सिबल बनाता है, कॉन्शियस बनाता है। इसलिए कहते हैं कि असली गुरु वो जो नहीं चाहता कि आप जीवन भर सिर्फ बिना सोचे समझे केवल उनकी बातें मानते रहें। असली गुरु वही है जो हमेशा ये चाहते हैं कि आपके अंदर जितनी क्लैरिटी आ जाए कि आप खुद ही सही गलत का फर्क कर सके, ना कि सिर्फ उन पर डिपेंडेंट रहे, और आप अपनी डिसीजंस अवेयरनेस के साथ ले सके। आप गिरे भी तो अपने अंदर की विजडम से दोबारा खड़े हो जाएं। गुरु हमेशा कंफर्टेबल नहीं होते। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी तारीफ करे या जो हमारे वेल विशर हैं, लेकिन कई बार जो आपकी मिस्टेक को रिस्पेक्टफुली पॉइंट आउट करता है, वो असली में कई बार वेल विशर होता है। गुरु हमेशा केवल अप्रिशिएशन नहीं देते, वो करेक्शन भी देते हैं ना। कभी गुरु आपको कंफर्ट देते हैं, कभी वो आपके कंफर्ट जोन को तोड़ते हैं। कभी वो कहेंगे तुम अच्छा कर रहे हो, कभी वो कहेंगे कि तुम इससे बेहतर कर सकते हो। करेक्शन हमें कई बार अच्छी नहीं लगती, कई बार हमारा उससे ईगो डिस्टर्ब होता है। हमें लगता है कि सामने वाला हमें समझ नहीं रहा है, लेकिन बाद में समझ में आता है कि वो करेक्शन हमारी ग्रोथ के लिए थी। दुनिया हमारी पर्सनालिटी को देखती है, लेकिन गुरु आपकी पॉसिबिलिटी को देखते हैं, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दुनिया आपको आज जैसा देखती है अपनी लेंसेज से देखती है, गुरु आपको वैसा भी देखते हैं जैसे आप बन सकते हैं। ये ज्यादा जरूरी है। जब आप खुद पर डाउट कर रहे होते हैं, गुरु आपके पोटेंशियल को याद रखते हैं। जब आप एक्सक्यूजेस दे रहे होते हैं, गुरु आपको आपकी जिम्मेदारी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी याद दिलाते हैं। जब आप डर में होते हैं तो गुरु आपको फेथ की तरफ लेकर जाते हैं। जब आप भटक रहे होते हैं, डिस्ट्रैक्टेड होते हैं, तो गुरु आपको सही डायरेक्शन देते हैं। और जब आपको डायरेक्शन पता होने के बाद आप एक्शन नहीं लेते, तो गुरु आपको डिसिप्लिन भी सिखाते हैं। महाभारत में अर्जुन तो महान वॉरियर थे, उनके पास स्किल थी, नॉलेज थी, एक्सपीरियंस था, वेपन्स थे, सब कुछ था। लेकिन लाइफ में बहुत उन्होंने बैटल लड़ी, लेकिन जब कुरुक्षेत्र की बैटलफील्ड में उन्होंने अपने ही लोगों को सामने देखा तो माइंड कंफ्यूज हुआ। उनके हाथ कांपने लगे, उनका धनुष उन्होंने नीचे रख दिया। लेकिन ध्यान रखना, अर्जुन वीक नहीं थे, इनकैपेबल नहीं थे। ऐसे नहीं कि उन्हें लड़ना नहीं आता था, वो सिर्फ कंफ्यूज थे। और जब क्लैरिटी चली जाती है ना, तो एक पावरफुल इंसान भी पावरलेस फील करता है। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये नहीं बोला लड़ो, ये नहीं कहा कि चलो पहले धनुष उठा लो। उन्होंने अर्जुन की सारी प्रॉब्लम को पहले सॉल्व किया, उसे जवाब दिया, समझने में मदद की, क्लैरिटी मिली, पर्सपेक्टिव दिया, उनको धर्म याद दिलाया। अंत में
एक्शन किसको लेना पड़ा, कर्म किसको करना पड़ा? अर्जुन को। और हम ये भूल जाते हैं कि भगवत गीता के बारे में, महाभारत के बारे में, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के बारे में नहीं। ये वहां ये सोचो ना, ये बैटल फील्ड में क्यों है सब कुछ? क्योंकि हम सब लोग भी अपने अपने जीवन की एक बैटल फील्ड में हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम सब लोग भी अपने अपनी लाइफ के अर्जुन है। और हमें जीवन में कोई ना कोई गुरु चाहिए होता है जो ये बता सके, जो हमें थोड़ी क्लैरिटी दे सके। यही गुरु का रोल है। गुरु आपकी जगह लाइफ को नहीं जी सकते। जब हम ये कहते हैं ना कि मेरे गुरु मुझे समझ नहीं सकते, क्यों समझना है? गुरु आपकी जगह नहीं ले सकते। गुरु आपकी जगह डिसीजन नहीं ले सकते। गुरु आपकी जगह डेली प्रैक्टिस नहीं कर सकते। गुरु आपको रास्ता दिखाते हैं। उस रास्ते पर चलना आपकी जिम्मेदारी है। ये कुछ ऐसा है जैसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हो कि मैं तुम्हारे साथ तो हूं, लेकिन तुम्हारी लाइफ का धनुष तुम्हें खुद ही उठाना होगा। और आज हम सबके लिए भी यही मैसेज है। भगवान हमारे साथ है, गाइडेंस हमारे साथ है, गुरु की ब्लेसिंग हमारे साथ हो सकती है, लेकिन आपकी लाइफ का एक्शन आपको ही लेना होगा। प्रार्थनाएं हमें शक्ति देती हैं, मेडिटेशन हमें शांति देती है, हम ऑब्जर्व करना सीखते हैं। गुरु आपको रोड मैप दे सकते हैं, लेकिन उस रोड मैप को फॉलो करना ये हमारा काम है। हमें लगता है कि कोई गुरु, बहुत सारे लोग बोलते हैं इस बारे में, मेरे जीवन में कोई स्पिरिचुअल गुरु नहीं है, मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं है, मेरी प्रॉब्लम को कोई नहीं समझता, मुझे नहीं पता मैं किससे पूछूं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझना, फॉर्मल स्पिरिचुअल गुरु होना अच्छी बात है, हो सकता है कोई हो, लेकिन अगर आपके पास कोई फॉर्मली डिक्लेयर्ड गुरु नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बिना गाइडेंस के हैं। और जब आपको लगता है ना कि कोई नहीं है, ध्यान रखना, तब भी भगवान तो है। उनसे बड़ा स्पिरिचुअल गुरु कौन होगा? सिर्फ यही फर्क इतना सा आता है कि भगवान जूम सेशन नहीं करते या यूट्यूब पर वीडियो नहीं अपलोड करते, पर उनकी डिवाइन गाइडेंस हमारे साथ हमेशा है। और मैं हमेशा इसलिए बोलता हूं कि जिन लोगों को ये लगता है ना कि मैंने जीवन में जो भी कुछ किया अपने दम पर किया, ये कहना बोलना कम करना चाहिए हमें। हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। गॉड इज गाइडिंग अस, ऑल ऑफ अस, कभी किसी इंसान के थ्रू, कभी किसी किताब के थ्रू, कभी किसी सेंटेंस के थ्रू, कभी किसी ध्यान के थ्रू, कभी किसी अपॉर्चुनिटी के थ्रू, कभी किसी डीले के थ्रू, कभी किसी रिजेक्शन के थ्रू, कभी किसी पेन के थ्रू, कभी कोई दरवाजा बंद करके नया दरवाजा खोलते हैं उसके थ्रू, कभी इनर वॉइस के थ्रू, इंट्यूशन के थ्रू। कई बार गाइडेंस अवेलेबल होती है, लेकिन हम उसे केवल एक पर्टिकुलर फॉर्म में एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि ऐसे मिलनी चाहिए। आज जब मैं घर से बाहर निकलूं तो हवा में उड़ता हुआ कोई फूल मेरे चेहरे पर गिर जाए तो मैं समझ जाऊंगा भगवान मेरे साथ है। ये गलत है। गॉड विल फाइंड देयर ओन वे टू टेल यू दैट आई एम देयर। और हम सबको पता है कि हम जहां भी हैं, कृपा है इसलिए यहां पर है, इसलिए यहां पर है। हम चाहते हैं कि कोई सपने में मेरे कोई आ जाए, लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता। तो भगवान जब आपको रास्ता दिखाएं तो याद रखिए, अवेयरनेस इतनी होनी चाहिए कि हम उन बातों को सुन पाए। अब भगवान वही, कई बार वो गाइडेंस एक गुरु के रूप में आपके पास लेकर आते हैं, कई बार किसी सिग्नल के थ्रू। आपने एक बहुत पहले कवि कहानी सुनी होगी, ध्रुव की एक बहुत खूबसूरत कहानी आती है स्पिरिचुअल ट्रेडिशन में। ध्रुव एक छोटे से बच्चे थे, उन्होंने रिजेक्शन फील किया, बहुत दिल में बहुत दुख था, उन्हें लगता था कि बहुत गलत हुआ उनके पास। उनकी माँ का नाम सुनीति था, उनके पास हो गए
लेकिन उनकी माँ के पास उस सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोई पावर नहीं थी, कुछ वो कंट्रोल नहीं कर सकती थी, कुछ बदल नहीं सकती थी। लेकिन उन्होंने ध्रुव को सिर्फ एक बात कही, उन्होंने कहा कि जिस सम्मान को दुनिया तुमसे छीन सकती है, उससे भी ऊपर की जगह भगवान तुम्हें दे सकते हैं, इसलिए तुम उनकी शरण में जाओ। और भगवान हमारे पास सबसे पहले एक गुरु के रूप में आते हैं। और फिर ध्रुव जंगल की तरफ निकल पड़े। भगवान को पाने का स्ट्रांग डिटर्मिनेशन था, ध्यान किया। उन्हें ध्यान करना आता नहीं था, उनको पता नहीं था कैसे होगा, कोई रोड मैप नहीं था, इंटेंशन थी क्लियर। फिर कहते हैं कि ऐसा कहा गया कि उनको रास्ते में नारद मुनि मिले। नारद मुनि ने उनके पहले डिटर्मिनेशन को चेक किया, कितने डिटर्मिन्ड है। फिर उन्हें मंत्र दिया, उन्हें प्रैक्टिस बताई, डायरेक्शन दी, और उसके बाद उनके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आया। यहां में ये समझ रहे हैं, जब सीकर सच में रेडी होता है ना, स्टूडेंट जब रेडी होता है तो गाइडेंस उसके पास पहुंचने का रास्ता खोज लेती है। When a student is ready, the teacher arrives। कितनी बार सुना हमने, जब एक स्टूडेंट सीखने वाला रेडी था, टीचर पहुंचता उसके पास। ध्रुव को लगा होगा कि वो अकेले जंगल में जा रहे हैं, लेकिन वो अकेले नहीं थे। पहले माँ ने उसको डायरेक्शन दी, फिर नारद मुनि ने उनको रास्ता बताया, फिर जो उनको मंत्र बताए गए, प्रैक्टिस बताई गई, उसने ट्रांसफॉर्मेशन दिया। ये जरूरी है। आपकी लाइफ भी अभी शायद पूरा रास्ता क्लियर नहीं दिखा रही है, हो सकता है केवल अगला स्टेप दिख रहा हो, अभी वो स्टेप लो। हो सकता है आपको अभी गुरु दिख रहे हो, आपके जीवन में गुरु हो, बट शायद हम उस तरह सुन नहीं पा रहे हो। तो सुनना शुरू करते हैं, समझना शुरू करते हैं, और भगवान से हमेशा यही प्रेयर करते हैं, भगवान के सामने जाएं, जब भी आप गुरु के सामने जाएं, कि भगवान या गुरु मुझे सही गाइडेंस दीजिए, और जब गाइडेंस आए तो मुझे उसे पहचानने की समझ दीजिए। ये जरूरी है। गुरु केवल वो नहीं है जो आश्रम में बैठे होते हैं। आपकी पहली गुरु आपकी माँ हो सकती है, आपको बोलना, चलना, खाना, प्यार करना सिखाया। पिता जिन्होंने हिम्मत सिखाई, डिसिप्लिन सिखाया, रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाई। ग्रैंड पेरेंट्स, वैल्यूज, ट्रेडिशंस। स्कूल के टीचर जिन्होंने ABCD सिखाई। किसी टीचर ने आपको पहली बार स्टेज पर भेजा, ट्यूशन टीचर ने आपको वीक सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करने में मदद की। किसी प्रोफेसर ने आपको करियर की कोई डायरेक्शन दी, जिसके बाद सब बदला। बॉस ने आपको प्रोफेशनलिज्म सिखाया, कलीग ने आपको टीम वर्क सिखाया, बच्चे ने आपको पेशेंस सिखाया, पार्टनर ने आपको प्यार करना सिखाया, इमोशन सिखाए, किसी दोस्त ने आपको लॉयल्टी सिखाई, किसी मुश्किल इंसान ने आपको बाउंड्री सिखाई कि बाउंड्री रखना कितना जरूरी है, किसी धोखे ने आपको नई समझ दी, फेलियर ने आपको इंसानियत सिखाई, बीमारी ने हमें हेल्थ की वैल्यू सिखाई, रिजेक्शन ने हमें सेल्फ रिस्पेक्ट को सिखाया, और डीले ने हमें पेशेंस सिखाया। डीले हमेशा पेशेंस सिखाता है। यानी कि हर जगह कुछ कुछ सीख रहे हैं हम लोग। किसी किताब ने हमारी सोच को बदला, किसी वीडियो ने, पॉडकास्ट ने, स्पीच ने हमें नई डायरेक्शन दी। और अगर हम अवेयर हो जाएं तो पूरी लाइफ एक देखा जाए तो क्लासरूम है, और कितने गुरु हैं सिखाने के लिए। और लाइफ का हर एक्सपीरियंस टीचर बन सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गलत बिहेवियर को एक्सेप्ट करना, अपने पेन को ग्लोरीफाई करना, बढ़ा चाह के बोलना, ये नहीं होना चाहिए। और ये में होना चाहिए कि जो हुआ वो पेनफुल था, लेकिन मैं इस पेन को मीनिंगलेस नहीं रहने दूंगा, मैं इससे सीखूंगा, ग्रो करूंगा और आगे बढ़ूंगा। और गुरु को सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा क्या है? आज हम अपने टीचर्स को फूल दे सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं, थैंक यू कह सकते हैं, आशीर्वाद ले सकते हैं, ये सब खूबसूरत है। लेकिन गुरु की सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा पता है क्या है? वो है जो भी कुछ सीखा उसका इम्प्लीमेंटेशन।
अगर गुरु ने पेशेंस सिखाया तो हम, और अगर हम हर छोटी बात पर रिएक्ट कर रहे हैं तो केवल थैंक यू बोलना इनफ नहीं होगा। अगर गुरु ने डिसिप्लिन सिखाया तो हम डेली एक्सक्यूजेस दे रहे हैं तो ग्रैटिट्यूड थोड़ा इनकम्प्लीट है। अगर गुरु ने हमें सच सिखाया और हम कन्वीनियंट झूठ ढूंढ रहे हैं, चूज कर रहे हैं, तो अधूरा है ये सब कुछ। गुरु का सबसे बड़ा सम्मान, उनको बताना नहीं आपके जीवन में क्या बदला। गुरु के लिए सबसे बड़ा सम्मान है आपका बदलना, आपका ट्रांसफॉर्मेशन, ना कि सिर्फ उन तक पहुंचना कि देखो मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई है। ये कम इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ा थैंक यू है उन्होंने जो सीख दी उसको बिहेवियर में उतारना, और यही जरूरी है। और मेडिटेशन में हम यही संकल्प लेंगे आज कि जो लाइट मुझे मिली, जो रोशनी, जो डायरेक्शन मुझे मिला, उसे मैं जीवन में इंप्लीमेंट कर रहा हूं और वो मेरे पास नहीं रुकेगा। जो नॉलेज मुझे मिली है उसे मैं अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट भी करूंगा और सही समय पर दूसरों के साथ भी शेयर करूंगा। यह है सबसे इंपॉर्टेंट। तो गुरु सिर्फ थैंक यू कहने की चीज नहीं है। थैंक यू सिर्फ उसको कहना जिसकी कही हुई सारी बातें मानी, चाहे वो कोई भी हो। अब सब लोग बैठ जाइए सुखासन में, चेयर पर, बेड पर, जैसे भी। बैक को सीधा कर लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए। आंखें बंद, मन बिल्कुल शांत। ध्यान सांसों पे ले जाइए। सांसों को अंदर आते हुए और बाहर जाते हुए देखिए। देखिए सांस अंदर जा रही है, पेट हल्का सा बाहर है। सांस बाहर जा रही है, पेट हल्का सा अंदर की तरफ जाता हुआ। हथेलियां आपके पैरों पर, डायरेक्शन आसमान की तरफ। हथेलियां खुली रखेंगे। और अब अंत तक आंखें बंद ही रखेंगे जब तक मैं ना कहूं आंखें नहीं खोलेंगे। सांसों को धीमा कर दीजिए। धीमे 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 सांस लीजिए। धीमे 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 सांसों को छोड़िए। पूरा ध्यान सांसों पर। मन को भटकने ना दे। पूरा ध्यान सांसों पर ही रखें।
चेहरे को बिल्कुल रिलैक्स कर लीजिए। मन मन में दोहराएं, मैं सेफ हूं, मैं अभी यहीं पर हूं, मैं सीखने के लिए तैयार हूं, मैं गाइडेंस रिसीव करने के लिए तैयार हूं। इमेजिन कीजिए, रात का समय है, और आप एक खुली जगह पर बैठे हैं। ये कोई पार्क हो सकता है, कहीं पर भी बिल्कुल खुला आसमान विजिबल है आपको। आसमान में आप पूर्णिमा का पूरा चांद, कंप्लीट मून, फुल मून को देख सकते हैं। उस फुल मून की इतनी रोशनी है कि आप अपने हाथों को, अपने आप को हल्का हल्का देख सकते हैं, अपनी हल्की सी परछाई को भी। जब आसमान साफ होता है, फुल मून होता है, हम महसूस कर सकते हैं। महसूस कीजिए कि वो रोशनी आपके चेहरे पर, आपके कंधों पर, आपके हाथों पर, आपके पूरे शरीर पर पड़ रही है। आपके सहस्रार चक्र से, यानी कि क्राउन चक्र से, सर के ठीक ऊपर से वो रोशनी आपके अंदर भी जा रही है। इमेजिन कीजिए कि आपके सर के ऊपर से वो वाइट लाइट, हल्की सी धीमी धीमी रोशनी आपके अंदर एंटर करती हुई मन में रिपीट करेंगे, मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब मिल रहे हैं। मैं अब कंफ्यूजन से क्लैरिटी की तरफ बढ़ रहा हूं। मुझे अब डर से निकलकर फेथ का एहसास है।
महसूस कीजिए कि एक सामने की तरफ जहां पर आप बैठे हैं उस ओपन जगह पर एक रास्ता दिखाई दे रहा है आपको, एक बिल्कुल साफ रास्ता, रोशनी से भरा। ये रास्ता हमारी लाइफ जर्नी का पाथ है और आप इस रास्ते पर धीरे धीरे उठकर चलना शुरू करते हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, दोनों तरफ, उस रास्ते के दोनों तरफ आपकी लाइफ के अलग अलग गुरुज, टीचर्स आपके सामने आने लगते हैं। किसी के चेहरे को फोर्स मत कीजिए। अगर नेचुरली किसी को देख सकते हैं तो आने दीजिए। सबसे पहले अपने जीवन के पहले गुरु को उस रास्ते के एक तरफ में देखिए। अपने मदर को, मां को, मुस्कुराता हुआ चेहरा, आपका आशीर्वाद देता हुआ। उनके साथ आपके पिता, उनके साथ आपके ग्रैंड पेरेंट्स अगर हैं, उनको देख पाएंगे आप तो, दादा दादी, नाना नानी, कोई वो इंसान जिसने आपको बचपन में आपको बहुत केयर किया, उनको भी उन्हीं के साथ देखिए। बहुत सुंदर। अब ध्यान रखिए, हो सकता है इनमें से किसी के साथ हमारा रिलेशनशिप आज या कभी कॉम्प्लिकेटेड रहा हो। उस पेन को हम डिनाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये एक्नॉलेज जरूर कर रहे हैं कि उनसे हमने बहुत कुछ सीखा। मन में कहिए, आपसे मुझे जो लाइफ मिली है उसके लिए धन्यवाद। आपसे जो सीख मिली उसके लिए धन्यवाद। जो अच्छा आपके थ्रू मेरे जीवन में आया, मैं उसका सम्मान करता हूं। जो बर्डन अब मुझे नहीं चाहिए, मैं उसे रिलीज करता हूं। आपने जो कुछ भी मुझे दिया और मेरे लिए किया,
उसका कर्ज तो मैं नहीं उतार सकता, बट मैं वादा करता हूं, मैं हर सुख से दुख से अपने जीवन को बेहतर बनाऊंगा। इमेजिन कीजिए कि आपके हार्ट पर एक छोटा सा दिया जलता हुआ एक लॉ, और उस लॉ की रोशनी को आप अपने पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, उन सभी लोगों की तरफ भेजते हुए एज ब्लेसिंग, एज ग्रैटिट्यूड। और मन मन में कहिए, आप सभी हेल्दी रहें, शांत रहें, ब्लेस्ड रहें, और मेरी इस यात्रा का हिस्सा बनने के लिए दिल से धन्यवाद। बहुत खूबसूरत। अब उस रास्ते में आप आगे चलते हैं। एक तरफ अपने स्कूल के टीचर्स को याद करो, आपका क्लासरूम, आपकी किताबें, ब्लैक बोर्ड, मॉर्निंग असेंबली, प्रेयर जब होती थी, कोई टीचर जिसने आपको ABCD सिखाया था, तुम्हें स्टेज पर भेजा या कभी बहुत डांटा। उनको अपने सामने महसूस करो, मुस्कुराता हुआ उनका चेहरा, एक दो जितने भी हो सकते हैं वो, और उन्हें कहिए, मुझे सिखाने के लिए धन्यवाद। मेरी गलतियां सुधारने के लिए धन्यवाद। मेरे अंदर पॉसिबिलिटीज देखने के लिए धन्यवाद। आपकी दी हुई सीख आज भी मेरे अंदर जीवित हैं। अब अपने कॉलेज या उसके बाद के टीचर्स को याद कीजिए, आपके ट्यूशन टीचर्स, कॉलेज के टीचर्स, कोई कोच, कोई ट्रेनर, कोई मेंटोर, उन सभी लोगों को जिन्होंने आपको कोई स्किल सिखाई,
किसी ने आपको बात करना सिखाया, किसी ने आपको बिजनेस करना सिखाया, किसी ने ड्राइविंग सिखाई, किसी ने पैसे मैनेज करना सिखाया, किसी ने मेडिटेशन सिखाई। किसी ने आपको मुश्किल समय को हैंडल करना सिखाया। उनका चेहरा महसूस कीजिए, सबको देखिए एक एक करके। वो एक हैं, मल्टीपल हैं, सबको। अब महसूस कीजिए कि आपके हार्ट पर जो दिया है वो आपके हाथों में भी है, और हर वो दिया एक एक करके उन सभी गुरुओं को एक एक करके दे दीजिए, उनके दोनों हाथों में। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट है। दिया देने के बाद सबको मन मन में ये कहिए, दोहराइए, मेरी यात्रा का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद। मैं आज जहां पहुंचा हूं अकेला नहीं पहुंचा, और ना ही अकेला पहुंच सकता था। दिल से आपका धन्यवाद। मेरे जीवन में उस टॉर्च को बनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। बहुत सुंदर। आप उस रास्ते पर और आगे चलते हैं। यहां पर अपने प्रोफेशनल गुरुज को याद कीजिए। आपने कभी जॉब की है? आपके पहले बॉस, कोई सीनियर, कोई कलीग, कोई टीम मेंबर, कोई बिजनेस पार्टनर, उनको याद कीजिए। और वही दिया वापस से उन सब के हाथों में दीजिए, एक एक करके, 1 2 3 जो भी है। मन मन में कहिए, मुझे आगे बढ़ने में मदद करने के लिए धन्यवाद। मुझे रास्ता दिखाने के लिए धन्यवाद। मेरा साथ देने के लिए धन्यवाद। मुझे
सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद। मैं जहां भी हूं, आपका बहुत कंट्रीब्यूशन है और हमेशा रहेगा। उस रास्ते में और आगे बढ़िए। अब यहां पर आपके सबसे अच्छे दोस्त, 1, 2, 3 जो भी हैं, बहुत अच्छे जो दोस्त हैं, उनको याद कीजिए। मुस्कुराता हुआ उनका चेहरा, उनको भी एक एक करके वो खूबसूरत सा दिया दीजिए। और कहिए, मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। मुझे मुश्किल समय में सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद। मेरी गलतियां बताने के लिए धन्यवाद। और हमेशा मेरे साथ रहने के लिए धन्यवाद। उस रास्ते पर थोड़ा और आगे बढ़िए। अब अपने पार्टनर को या बेस्ट फ्रेंड को महसूस कीजिए। और वो दिया उनको दीजिए। और उन्हें दिल से धन्यवाद कीजिए। मुझे हैंडल करने के लिए धन्यवाद। जब जब मैं गिर गया, मुझे उठाने के लिए धन्यवाद। मुझे इस फीलिंग को देने के लिए धन्यवाद कि कोई हमेशा मेरे साथ है, चाहे मैं सही हूं या गलत। इस प्यार के लिए, सपोर्ट के लिए दिल से धन्यवाद। जो प्यार मुझे मिला उसके लिए धन्यवाद। और जो मैंने कभी दुख से सीखा, पेन से सीखा, उसके लिए भी बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर। अब और आगे बढ़िए। अब उन लोगों को याद कीजिए जो थोड़े मुश्किल थे, जिनसे बहुत पेन मिला है। उनको भी वही दिया दीजिए। मुस्कुराते हुए
उनके चेहरे पर मुस्कुराहट को महसूस करते हुए और कहिए, आपसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, उसके लिए धन्यवाद। मैं इस पेन को भी मीनिंगलेस नहीं रहने दूंगा। मैंने जो कुछ भी सीखा वो मैं अपने साथ रखता हूं। जो बर्डन मिला उसे रिलीज करता हूं। मैं अपनी एनर्जी वापस लेता हूं और अवेयरनेस के साथ आगे बढ़ता हूं। अब कोई स्पिरिचुअल गुरु अगर आपके हैं, कोई भी स्पिरिचुअल गुरु आप फॉलो करते हैं, फैमिली फॉलो करती है, उनको याद कीजिए। उनका चमकता हुआ चेहरा और वही दिया उनको भी दीजिए। जब आप दिया देते हैं, उनका हाथ आपके सर पर आशीर्वाद के रूप में वापस से महसूस कीजिए। और कहिए कि आपकी ब्लेसिंग के लिए दिल से धन्यवाद। मैं अगर भूल भी जाऊं, मुझे याद रखने के लिए धन्यवाद। आपका आशीर्वाद मेरे जीवन में हमेशा से जरूरी था, है और रहेगा। आपसे सीखी हुई हर बात को मैं अपने जीवन में उतारने की कोशिश करता रहूंगा। बस आप मुझ तक पहुंचते रहना, चाहे मैं भटक जाऊं। मैं किसी भी रास्ते में जाऊं, आप हर उस रास्ते में मिल जाना, जहां मैं सही नहीं हूं। आपका होना ही इस बात का साइन है कि अब से सब कुछ सही होगा। आपका दिल से धन्यवाद। उसके बाद आप जिस भी भगवान को मानते हैं, उनको उस रास्ते के ठीक बीचों बीच पाइए। आपके धर्मानुसार वो एनर्जी बिल्कुल रास्ते के ठीक बीचों बीच महादेव हैं, भगवान श्री कृष्ण हैं,
गुरु नानक हैं, जीसस हैं, जो भी हैं, बजरंग बली हैं, शिरडी वाले साईं बाबा हैं, भगवान गणेश हैं, माताएं हैं, जो भी है, महसूस कीजिए। और वो जो दिल से वो जो एक दिया निकालिए और उनके चरणों में अर्पण कीजिए। और कहिए कि जो भी गुरु मुझे जीवन में मिले, उन सब के लिए आपको धन्यवाद। आप अपना आशीर्वाद बनाए रखना। मुझे पता है आप मेरे अंदर ही हैं। मुझे पता है मैं बेहतर बन रहा हूं। मुझे पता है मैं सही रास्ते पर हूं। और मुझे पता है जब जब मुझे गुरु की ज़रूरत होगी, आप किसी न किसी रूप में मेरे साथ होंगे। महसूस कीजिए वो भगवान, वो गुरु एक रोशनी बनकर आपके हार्ट में, उस दिए की रोशनी में आ जाए। दिल से एक प्रार्थना कीजिए सभी के लिए। भगवान, जब भी मैं खो जाऊं, मुझे गाइड कीजिए। जब भी पूरा रास्ता ना दिखे, मुझे अगला कदम दिखाएं। जब जब गाइडेंस आए तो मुझे उसे पहचानने की समझ दीजिए। जब सच मुझे अनकंफर्टेबल लगे तो उसे एक्सेप्ट करने की हिम्मत दीजिए। जब मुझे मदद की जरूरत हो तो मुझे मदद मांगने की हिम्मत दीजिए। और जब जब मुझे अकेले चलना हो, आगे बढ़ने की स्ट्रेंथ दीजिए।
अब सभी लोग एक सवाल अपने अपने मन में पूछेंगे, सभी लोग, लाइफ मुझे इस समय क्या सिखाने की कोशिश कर रही है? जवाब को फोर्स मत करना। हो सकता है कोई शब्द आए, वर्ड आए, कोई इमेज आए, कोई फीलिंग या कोई एक्शन या फिर कुछ भी ना आए। बस देखिए, वो क्या है। बहुत सुंदर। एक और सवाल पूछिए। ऐसी कौन सी सीख है, ऐसी कौन सी लर्निंग है जिसे मैं जानता हूं लेकिन इंप्लीमेंट नहीं कर रहा हूं? जवाब ढूंढिए, जवाब दीजिए अपने आप को। और इसके बाद एक संकल्प लीजिए, आज मैं अपने गुरु का सम्मान अपने एक्शन के साथ करूंगा। मैं कम से कम एक टीचिंग को जीवन में इंप्लीमेंट करूंगा। मैं सिर्फ नॉलेज इकट्ठा नहीं करूंगा, मैं मिली हुई नॉलेज को अपने बिहेवियर में उतारूंगा। पूरा ध्यान अपनी सांसों पे ले आइए। वापस से अपने सभी गुरुओं को धन्यवाद कीजिए, ताकि उनकी ब्लेसिंग्स, उनका आशीर्वाद आप पर, हम सब पर हमेशा बना रहे। लंबी गहरी सांस लीजिए, छोड़िए, लंबी गहरी सांस, छोड़िए, एक बार फिर से लंबी गहरी सांस, छोड़िए, दोनों हाथों को अच्छे से रब कीजिए। आंखों पे रखिए, चेहरे पर फैलाते हुए एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ धीरे धीरे आंखें खोलेंगे और मुझे देखेंगे मुस्कुराते हुए। भगवान करे हम सब पर हमारे गुरुओं की कृपा बनी रहे।
थैंक यू सो मच। आप सभी का दिल से धन्यवाद इस वक्त साथ में रहने के लिए।